ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। साथियों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है तथा कर्म शास्त्र का उपदेश देती है। हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ जैसे रामायण और महाभारत विशुद्ध रूप से भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन तथा उनकी लीलाओं के वर्णन की कथा है। वहीं भगवत गीता कर्म करते रहने की प्रेरणा देती है तथा विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित न होते हुए अपने कर्म को बिना किसी फल की कामना से सतत करते रहना, यही गीता में मुख्य रूप से बतलाया गया है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में उस समय किया गया था जब वे अपने कर्तव्य को लेकर मोहित हो गए थे। उनका मन अत्यंत भ्रम में पड़ गया था। यदि वे क्षात्र धर्म का पालन करते हुए युद्ध करते हैं तो अपने स्वजनों की हत्या के दोषी बनते हैं, और यदि वे युद्ध से उपरत होते हैं तब फिर वो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया और उनको युद्ध की ओर अग्रसर किया। आज के परिप्रेक्ष्य में भी गीता का ज्ञान काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि मनुष्य के लिए कर्म क्षेत्र में युद्ध के समान ही चुनौतियां हैं, और यदि वह इन चुनौतियों के साथ में धैर्य का पालन नहीं करता, धैर्य ग्रहण नहीं करता, तब उसके काम में और अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। यदि गीता का अध्ययन किया जाए तो हमें अपने कर्म करने के क्षेत्र में अनेक प्रकार के मार्गदर्शन प्राप्त होते हैं। गीता की संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि कोई भी मनुष्य इसे थोड़े से प्रयास से समझ सकता है। यदि गीता का निरंतर आजीवन अभ्यास भी किया जाए तब भी उसको कुछ न कुछ उसमें जितनी बार पढ़ते हैं उस समय नए नए भाव उत्पन्न होते हैं और हमको उसमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो गीता के बारे में इतना कहकर हम गीता के अध्यायों की शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।